present and past. This tense is the mixture of present and past. Full stop. It is used when we say that. It is used when we say that ये काट दो, मैंने गलत पढ़ लिया. प्रेजेंट एंड पास्ट लिखा ना, उसके बाद फुल स्टॉप दिया, उसके बाद दूसरा लिखना है. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, the action is already completed in present, in past. The action is already completed in the past. Full stop. It always implies a strong connection with, it always implies, IMPLIES, it always implies a strong connection with, it always implies a strong connection with the present, with the present, though the action took place in past. Though, THOUGH, though the action took place in the past. Took place in past. Subject plus has, have plus verb की थर्ड फॉर्म. ये इसका स्ट्रक्चर है, हैज हैव. क्या हुआ, रिपीट करूं क्या? नोट रहेगी, हैज किसके साथ लेना? सिंगुलर सब्जेक्ट. और हैव लेना प्लूरल सब्जेक्ट आई एंड यू. प्लूरल सब्जेक्ट आई एंड यू. ठीक है. अब देखो, इसको समझो पहले. प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है? सपोज करो ये टाइम लाइन है. टाइम लाइन मतलब क्या होता? टाइम लाइन मतलब समय रेखा. टाइम शो करने वाली एक ये लाइन है. हमेशा इसका बीच का पॉइंट क्या रहेगा? प्रेजेंट. प्रेजेंट को पॉइंट में दिखाती है क्योंकि प्रेजेंट बड़ा टाइम बिंग वाला है. अभी प्रेजेंट है, थोड़ी देर बाद यही वाली चीज़ क्या हो जाएगी? पास्ट. और आने वाला टाइम क्या रहेगा? फ्यूचर. तो प्रेजेंट हमेशा पॉइंट फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन इसके पहले का सारा रहेगा पास्ट में, और इसके बाद में आने वाला सारा का सारा रहेगा फ्यूचर में. ठीक है. अब आप ऐसा सोचो कि पास्ट टेंस में दो एक्शन हो रही है. पास्ट टेंस में कोई तो भी दो एक्शन हो रही है. दोनों भी एक्शन पास्ट की है. दोनों एक्शन पास्ट में हो रही है. अभी ऐसा दिखता है कि पास्ट में जो ये वाली एक्शन है ना, इसका इफेक्ट प्रेजेंट पे नहीं आ रहा. इसका इफेक्ट प्रेजेंट पे नहीं आ रहा. लेकिन दूसरी जो एक्शन है पास्ट वाली, उसका इफेक्ट प्रेजेंट पे आ रहा है. ठीक है. अब पहले बात तो ये आएगी कि इफेक्ट मतलब क्या होता. इफेक्ट मतलब क्या होता? मान लो एक हफ्ते पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ. अब वह एक्सीडेंट हुआ तो मेरे पैर में चोट आई, और अच्छी गहरी चोट थी. तो
एक हफ्ते पहले एक्सीडेंट हुआ तो मेरा आज पैर दुखेगा कि नहीं, है ना, मतलब दर्द रहेगा, तकलीफ रहेगी। तो एक्शन तो हुई एक्सीडेंट होने की पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट मेरा अभी चल रहा है एक हफ्ते बाद में, तो फिर भी मेरे को उसका इफेक्ट अभी भी फील हो रहा है ना। ठीक है, ये पहली बात। लेकिन अभी सोचो कि अगर पिछले हफ्ते एक्सीडेंट हुआ तो आज से 5 साल बाद मेरा पैर दुखेगा क्या? नहीं ना। इसका मतलब क्या हो गया कि वो दुखने का जो इफेक्ट था पास्ट का, 5 साल पहले का, वो अभी जा चुका है ना। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है कि जिससे हमको लगता है कि प्रेजेंट पे इफेक्ट आ रहा है, और बहुत सारी बाद में क्या होता है, ऐसा लगता है कि इफेक्ट नहीं आ रहा। जैसे आपके घर में किसी की डेथ हुई होगी, है ना, तो डेथ हुई है तो लेटेस्ट में जब डेथ होती है, जैसे मान लो डेथ होके 15 दिन हो गए, तो घर में एक इफेक्ट फील होता है ना, यानी थोड़ी कमी लगना, उस पर्सन की बार बार याद आना। तो डेथ हुई लास्ट में 15 दिन पहले और इफेक्ट अभी आ रहा, लेकिन वही पर्सन की डेथ होने के 15-20 साल बाद हमको याद आता क्या? वो नहीं आता। तो पास्ट में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसका इफेक्ट प्रेजेंट पे नहीं आता, लेकिन कोई कोई घटना पास्ट में ही होती है, उसका इफेक्ट प्रेजेंट में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं तुमको अभी जो पढ़ा रहा हूँ, है ना, प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे सपोज करो अपना क्लास 2 महीने चला। अब तुम लोग एग्ज़ाम दे ही रहे हो ना, अभी जॉब तो लगी नहीं है, तो तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, तो मान लो ऐसा कि तुम्हारा 1.5 साल बाद रिजल्ट आ रहा है, 1.5 साल बाद तुमको रिजल्ट आ रहा है। मतलब ऐसा समझो, जून नहीं, ऐसा लेते कि दिसंबर 26 में तुमको जॉब लग रही। अभी क्या शुरू है? अप्रैल 25, ऑलमोस्ट 1.5 साल वगैरह हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्लास शुरू है, ठीक है, यहाँ पे क्लास शुरू है, तो अभी ये प्रेजेंट है, पर जब तुम यहाँ पहुँचोगे तो ये प्रेजेंट रहेगा ना, और ये प्रेजेंट नहीं रहेगा। जब यहाँ पहुँचेंगे दिसंबर 26 को, हम जहाँ रहते वो प्रेजेंट ही रहता है हमारा, है ना। तो यहाँ पे जब आप पहुँचोगे तब आपका ये रहेगा प्रेजेंट। इस टाइम सपोज करो आपने एग्ज़ाम दिए, तो फिर ये वाली चीज़ क्या हो चुकी रहेगी तब? पास्ट। अब यहाँ पे मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूँ, इस प्रेजेंट में जाने के बाद यहाँ जो पढ़ाया गया पास्ट में, उसका इफेक्ट प्रेजेंट में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए ना यार। तुम लोग इंग्लिश का क्लास क्या हर 6 महीने बाद लगाओगे क्या? नहीं ना, एक ही बार लगाना है, एक ही बार पूरा सीख लेना है। तो तुम यहाँ पूरा सीख लिए, लेकिन 1.5 साल बाद वो पढ़ी हुई चीज़ों का फायदा होने वाला है तुमको। तो यहाँ पे तुमको जो सिखाया गया वो सब यहाँ पे याद रहना चाहिए ना। यानी यहाँ का पास्ट का इफेक्ट प्रेजेंट में आते रहना चाहिए, तभी तो जाके एग्जाम निकलेगी। ठीक है, यानी मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे इफेक्ट क्या हो रहा है? आ रहा है। अब एग्ज़ाम क्लियर हो गई, जॉब लग गया, अपना जॉब शुरू किए, और दिसंबर 30 में अब जब आप दिसंबर 30 में जाओगे तब ये आपके लिए क्या रहेगा? प्रेजेंट, है ना। और ये चीज़ तो पास्ट में ही रहेगी। अब मुझे एक बात बताओ, तब आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर याद रखने की ज़रूरत है? वैसे तो याद रखना चाहिए, पर कोई मस्ट वाली चीज़ तो नहीं ना कि रखना ही चाहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो अब तुम ये वाली चीज़, सिखाई हुई चीज़ जॉब लगने के बाद यहाँ भूल भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना अभी ये कोई एग्ज़ाम देनी है, अब तो जो काम है वो करते रहना है। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, इफेक्ट नहीं भी आया तो चलता है, यानी नहीं आ रहा इफेक्ट, हम भूल गए क्या पढ़े वो, इज इट। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि पास्ट की घटनाओं का कभी कभी प्रेजेंट पे इफेक्ट रहता है, और पास्ट की ही घटनाओं का कभी कभी प्रेजेंट पे इफेक्ट नहीं रहता, इज इट। अब ये मत सोचना कि जो प्रेजेंट के पास वाला पास्ट है उसी का इफेक्ट रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लो मेरे फादर की डेथ 10 इयर्स एगो हुई, ऐसा। और मेरे एक अंकल थे, मतलब
कज़न टाइप के अंकल थे, उनकी डेथ 2 साल पहले हुई और मैं हूँ अभी यहाँ प्रेजेंट में, ठीक है। तो मेरे पास वाला, पास मतलब नज़दीक वाला पास्ट कौन सा है, 2 साल पहले वाला कि 10 साल पहले वाला, 2 साल पहले वाला। तो मेरे को चेक करना है कि इसका इफेक्ट यहाँ पे आ रहा कि नहीं आ रहा, और ये मेरे फादर के डेथ का ईयर है, इसका इफेक्ट प्रेजेंट में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब बताओ बरा, मेरे चाचा के डेथ से मेरे को ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि मेरे फादर के डेथ से? फादर के डेथ से ना। तो ये मेरे फादर के डेथ का इफेक्ट अभी भी है, लेकिन चाचा के डेथ का इफेक्ट अभी नहीं है, क्योंकि वो मेरे लाइफ में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं था उनका जितना फादर का था। तो आप ऐसे मत सोचना कि पास के वाला, नज़दीक वाला पास्ट ही इफेक्टिव रहता, कभी कभी दूर वाला भी इफेक्टिव रहता, नज़दीक वाला कोई इफेक्टिव नहीं रहता। समझा? तो मेरे को यही समझाना था आप लोगों को कि पास्ट की घटनाओं का प्रेजेंट पे इफेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इतना समझा? अब आगे चलते हैं। अब देखो रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि अगर पास्ट की घटना का इफेक्ट प्रेजेंट पे आ रहा तो उस घटना को आपको लिखना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा। लेकिन पास्ट की घटना का इफेक्ट प्रेजेंट पे नहीं आ रहा तो उसको आपको लिखना पड़ेगा सिंपल पास्ट में। इफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, इफेक्ट नहीं है तो सिंपल पास्ट, ठीक है। अच्छा, सिंपल पास्ट कैसे लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस V2। और प्रेजेंट परफेक्ट कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। अब हिंदी के थोड़ा सेंटेंसेस देखते हैं। इफ आई राइट द सेंटेंस वह स्कूल गया, बोलो कौन सा टेंस है? थोड़ा बैग हटा लो वहां से, सामने आओ, सामने आओ थोड़ा, हाँ बस जाओ, राइट। वह स्कूल गया, टेंस बोलो। प्रेजेंट, हाँ। अभी तक के जितने टेंस हुए, मतलब 6 ही टेंस तुमको समझाए जा चुके हैं अभी तक के। तो इस हिसाब से बताओ ये कौन सा टेंस है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक्शन हो चुकी है? हो चुकी एक्शन को बताने के लिए कौन सा टेंस यूज करने को बोला था? सिंपल पास्ट। अगर कोई एक्शन हो चुकी है ऐसा लग रहा है, मैंने बोला गोलाइत सर गए तो उनका जाना हो गया है ना, तो हो चुका है मतलब सिंपल पास्ट हो गया है ना। मैंने नाश्ता किया, एक्शन हो चुकी है ना, तो सिंपल पास्ट। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये जो लिखा है वो बेसिकली क्या दिख रहा है? सिंपल पास्ट, है ना, सिंपल पास्ट। अब मान लो इस वाक्य में मैं है ऐड कर देता हूं, वह स्कूल गया है, तो ये है क्या बताता है? कौन सा टेंस बताता है बताता है प्रेजेंट। तो सिंपल पास्ट और है मिलके बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बनाते हैं? सिंपल पास्ट का वाक्य और प्रेजेंट टेंस वाला है ले लो, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो सेंटेंस हिंदी का बनता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैंने बोला मैंने तुम्हें पढ़ाया, तो सिंपल पास्ट, लेकिन मैंने तुम्हें पढ़ाया है प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। उसने खाना खाया, सिंपल पास्ट, उसने खाना खाया है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि है के जगह था, थी, थे भी हो सकता है। वह स्कूल गया था, है ना। अब मुझे बताओ ये था जब लिखते हैं तो कौन सा टेंस आपको दिखता है? पास्ट दिखता है ना। तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस और ये था मिलके क्या बनेगा?
पास्ट परफेक्ट, है ना, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, वो अभी पढ़ना नहीं है, वो तो बाद में पढ़ेंगे। और मतलब सेंटेंस समझा ना, वह स्कूल गया था। लेकिन कभी कभी हम लोग सेंटेंस में ऐसा भी लिखते होगा, वह स्कूल गया होगा। तो ये होगा, होगी, होंगे, ये वाला वर्ड जो है ये दिखाता है फ्यूचर। तो फिर सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा से जैसे शब्दों के साथ करोगे तो वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझा? तो हिंदी में ऐसा याद रखो, लेकिन ये तो सिर्फ बोलने वाली हिंदी वाली सेंटेंस की बात है। बेसिक एकदम फंडामेंटल उसके बीच का डेफिनेशन या उसका जो कंसेप्ट है वो ये है, इफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं है तो सिंपल पास्ट। समझा क्या? चलो फिर अपने को इतना देखना है, वह स्कूल गया है, इसका ट्रांसलेशन करना है। पहले बताओ यहाँ पे वर्ब क्या है? गया है, ये वर्ब है। कौन गया? वह, तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है, तो फिर यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा। तो पहले सब्जेक्ट बोलो, सब्जेक्ट क्या है? वह मीन्स ही के साथ हैज़ आएगा कि हैव? हैज़, सिंगुलर है ना तो हैज़। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने के लिए इंग्लिश वर्ड गो की थर्ड फॉर्म गॉन। ही हैज़ गॉन टू, कहाँ गया? स्कूल। ही हैज़ गॉन टू स्कूल। समझा? लिखो, मैं सेंटेंसेस निकालता हूँ। और हाँ सर, म्हणो सर, हो सर, मी काल की नाही तुम्हाला फोन नाही करू शकलो. हां बोला ना, बोला. बस एकदम बढ़िया है सर. अच्छा अच्छा. अच्छा. हां हां. म्हणजे कोणत्या स्टँडर्डसाठी? हां हां हां. बरं 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 बरं. तर चालेल ना सर. तर हां हां हां.
तर बरं बरं बरं. हो, टायमिंग काय राहील तर अंदाजे? अच्छा अच्छा. आणि आणि ते अँडीचे क्लासेस आहेत तर सायन्स म्हणजे फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स असेल ना सर? फिजिक्स केमिस्ट्री तर ते म्हणजे ॲक्च्युली हां हां नाही पण त्यांना तो सायन्स म्हटलं तर तो वाला सिलेबस असतो ना सर, मॅथ्स आणि 12th स्टँडर्डचं नाही का, फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स. तर मॅथ्स तर सोडून द्या, मॅथ्स वेगळंच झालं. पण आपण जर सायन्स म्हटलं तर अँडीसाठी फिजिक्स आणि केमिस्ट्री तर मस्ट आहे. तर त्यांना तो 12thवाला फिजिक्स केमिस्ट्री पाहिजे का स्पेशल, की 10thपर्यंतचं सायन्स पाहिजे, असं म्हणजे काय पाहिजे? बरं 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 बरं. हो 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 हो. हां हां हां. नाही तसं असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही, पण जर 12thचं जे असेल फिजिक्स आणि केमिस्ट्री तर त्याला खूप वेळ लागतो शिकवायला. आणि त्याच्यातही म्हणजे मी केमिस्ट्री नाही फिजिक्स शिकवू शकतो, पण केमिस्ट्रीचं थोडंसं. तर तुम्ही थोडं एकदा विचारून मला सांगा ना सर. हां. इंग्लिश तर बिलकुल डन आहे, इंग्लिश काही प्रॉब्लेम नाही आहे, ते मी शिकवले अँड हां. हो हो हो. आणि सर ते काय पे वगैरे कसं करतात काय अंदाज? हां हां हां. बरं 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 बरं. ठीक आहे, तर मी त्यांच्याशी बोलून घेतो आठवले सरांशी. मी हो, मी नंतर तुम्हाला सविस्तर फोन करतो सर. मी आता क्लासमध्ये आहे. हो, चालेल सर, चालेल सर. गॉट इट? समझा? अच्छा ये रह गया, हाँ बोलो. इसका डायरेक्ट अभी आंसर बताओ. अभी आप इतने मैच्योर हो गए हो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हो. बोलो. यानी मैच्योर नहीं हुए. चलो फिर. हाँ बोलो. अम्म, हाँ, वो अपने उसने वो कुछ नहीं, इसका गलती नहीं है उसकी. हमारे यहाँ पे एक को भी बड़ा व्यक्ति है तो उन्होंने वगैरह बोलते हैं हम लोग, है ना? तो ये वैसे उसने बोला, लेकिन यहाँ पे ऐसा मानो कि एक नहीं ज़्यादा लोग हैं, है ना? तो फिर दे लिखेंगे हम. तो क्या लिखा फिर? क्या लिखना पड़ेगा? दे. दे के साथ क्या आएगा? हैव. वर्ब है मदद करना तो हेल्प, लेकिन उसका थर्ड फॉर्म ईडी. हेल्प. और किसको मदद की? मुझे. तो मी. दे हैव हेल्प मी. समझा नहीं कैसा आया होगा कि डिटेल में बताओ? नहीं ऐसे नहीं समझे तो बोलने का. मेरे को एक बात बताओ, एक एक बहुत बड़ा बच्चे मिस्टेक करते हैं, मतलब कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन बताता. हाँ, तुमको सब कुछ आता है तब मुझे तुमको पढ़ाने में मज़ा आएगा, कि तुमको नहीं आता तब मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा? यानी आप लोग बहुत गुड स्टूडेंट हो तब मेरे को पढ़ाने में मज़ा आएगा, कि आप अच्छे नहीं हो पढ़ाई में तब मज़ा आएगा? क्योंकि अगर आप अच्छे हो तो फिर आपको तो सभी आएगा, फिर मेरी क्या ज़रूरत है वहाँ पे? लेकिन आपको नहीं आ रहा, आपको थोड़ा थोड़ा आता, थोड़ा थोड़ा नहीं आता, तब मेरी ज़रूरत पड़ेगी ना. तो टीचर को जब आपको नहीं आता ना तब खुशी होती है. आपको पहले से सब कुछ आ रहा तो मेरे को क्या खुशी होगी? मैं तो यूजलेस हो गया ना वहाँ पे. तो अगर आपको कभी नहीं समझा ना तो बिंदास बोल देने का, सर नहीं समझ रहा, दोबारा बताओ. लेकिन डाउट के साथ आगे नहीं बढ़ना कभी भी. अंडरस्टूड? तो मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या मैं समझाऊँ फिर से? यस और नो? चलो गुड, वेरी गुड. चलो फिर अभी अच्छा ये वाला समझा देता, ताकि फिर आपको दिक्कत ना हो. कैसे ना, सिंपल सिंपल तरीका है.
कौन सी एक्शन दिख रही है? पढ़ने की, तो पढ़ी है वर्ब हो गया। पढ़ने वाला कौन है? मैं, तो ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब मिल गया और वो दिख भी रहा है, मैंने वह किताब पढ़ी, सिंपल पास्ट, और है लग गया, तो सिंपल पास्ट के साथ है लग जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट बनता है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। फिर अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब अगर ऐसे लिखना है तो पहले क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मैंने, तो मैंने रहो, मैं रहो, कुछ भी रहो, लिखेंगे इंग्लिश में तो हम आई ही, है ना। उसके बाद हैज़ और हैव लेना है, तो आई के साथ क्या लेते हैं हम? हैव, आई हैव। उसके बाद क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। पढ़ने के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है? रीड। रीड का थर्ड फॉर्म क्या है? रेड, लेकिन स्पेलिंग वही है रीड वाली, तो रीड मतलब पढ़ेंगे इसको रेड, ओके। और फिर क्या बचा? वह किताब। वह के लिए वह है तो दैट, यह होता तो दिस, और किताब के लिए बुक। आई हैव रेड दैट बुक, ठीक है। ठीक है, समझा? चलो अब तुम्हारा थोड़ा टेस्ट लिया जाए। द एक्सीडेंट टुक प्लेस हियर, और दूसरा द एक्सीडेंट हैज बोलो, दो में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? दोनों में से कौन सा करेक्ट है, कि दोनों ही करेक्ट है, कि दोनों रॉन्ग है? नहीं, वो अभी वो मत देखो, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है या वो, अभी तो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है तो जरूर प्रेजेंट परफेक्ट वाला पूछ, वो नहीं। ऐसे देखो कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट लगता है। तो पहले क्या करो? टेंस पता करो। टेंस पता करेंगे तो फिर बराबर समझ में आएगा। चलो, यहाँ पे देखो टुक लिखा है। टुक यानी क्या होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। टेक, टुक, टेकन, है ना। अच्छा, अगर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो टेंस कौन सा हो गया? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। तो ये जो है ना, ये वाला वाक्य सिंपल पास्ट का है, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं कौन सा टेंस का है, तो यहाँ हमको दिखता है कि यहाँ हैज़ लिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म ली, हैज़ और V3 लिया। अब हैज़, हैव प्लस V3 कौन से टेंस में लेते? प्रेजेंट परफेक्ट। तो हमको दिखता है कि ये वाक्य जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है ना। अब ये वाला डायग्राम ध्यान में लेके आओ और फिर मुझे इसका आंसर दो कि दोनों में से कौन सा करेक्ट है, कि दोनों करेक्ट है, कि हाँ हाँ इफेक्ट की बात आएगी तो बताओ। अब देखो, सारा खेल ये डायग्राम का है।
इफेक्ट नहीं आ रहा होगा तो सिंपल पास्ट लिखते हैं, इफेक्ट आ रहा होगा तो क्या लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। अब मेरे को बताओ, वो बोलता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ या हुआ है जो भी होगा, तो वो एक्सीडेंट का इफेक्ट प्रेजेंट पे आ रहा कि नहीं आ रहा, ये इन सेंटेंसेस से हमको समझ में ही नहीं आता। जितनी इन्फॉर्मेशन दी है ना, अगर मैं बोलूँ कि मेरा एक्सीडेंट परसों हुआ तो तुम लोग बोलोगे फिर परसों ही हुआ मेरा एक्सीडेंट, मैं लंगड़ते हुए दिखूंगा भी तो अरे यार इफेक्ट है, ऐसा बोलोगे तुम। पर ये किसका हुआ, क्या हुआ, कहाँ पे हुआ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो हम कैसे पता करें कि एक्सीडेंट अभी अभी हुआ कि 100 साल पहले हुआ था, तो हमको नहीं समझ में आ रहा ना। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया अगर इफेक्ट आ रहा होगा, इफेक्ट आ रहा होगा तो ये करेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। और मान लो ये एक्सीडेंट कौन सा है क्या है मालूम नहीं, और तो हम लोग मानेंगे कि अगर इफेक्ट नहीं आ रहा होगा तो फिर ये करेक्ट है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो दी नहीं ना उस सेंटेंसेस में, तो हमको नहीं समझ में आ रहा इफेक्ट आ रहा कि नहीं आ रहा, इसलिए हम दोनों को करेक्ट मान ले। भैया इफेक्ट आ रहा होगा तो ये करेक्ट ले लो, नहीं आ रहा होगा तो ये करेक्ट ले लो। क्लियर? तो दोनों भी क्लियर है इतने इंफॉर्मेशन पे। अब मान लो इसमें एक वर्ड ऐड कर देते हैं, अब बोलो कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। कि दोनों करेक्ट है? मतलब अभी सेंटेंस है द एक्सीडेंट टुक प्लेस हियर यस्टरडे और द एक्सीडेंट हैज टेकन प्लेस हियर यस्टरडे। तो देखो पहले अब इफेक्ट वाला लॉजिक ध्यान में रखते हुए बच्चा क्या सोचेगा, भाई यार कल ही तो एक्सीडेंट हुआ, छोटा भी होगा बड़ा भी होगा तो इसका इफेक्ट तो प्रेजेंट पे आएगा ही आएगा ना। अब कल ही एक्सीडेंट हुआ, मान लो मैं कल रोड पे गिर पड़ा, दिख रहा है मैं बिल्कुल परफेक्टली आज खड़ा हूँ, लेकिन हो सकता है अंदर कोई पेन हो रहा होगा, थोड़ा सा दर्द हो रहा होगा, इफेक्ट आता है ना। तो बिल्कुल सही बात है कि कल के ही एक्सीडेंट का इफेक्ट थोड़ा अधिक तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक लॉजिक यहाँ पे फंस रहा है। कौन सा लॉजिक? देखो मेरे को एक बात बताओ कि ये जो यस्टरडे वर्ड है, ये यस्टरडे वर्ड प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में कहाँ पे हम लोग लिखते हैं? पास्ट में लिखते हैं कि प्रेजेंट में भी चलता है यस्टरडे लिखना, या फ्यूचर में भी लिख सकते हैं? कभी कभी ऐसा हुआ कि यस्टरडे हमने प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए यूज किया, जो गया हुआ दिन है उसको यस्टरडे बोलते हैं, और गई हुई सारी चीजें कहाँ आ जाती है? पास्ट में। तो डेफिनेटली ये बात 101% फिक्स है कि यस्टरडे एक पास्ट टेंस का वर्ड है कि नहीं? ये बताओ। बिल्कुल है, पास्ट टेंस का वर्ड है ना। तो अब मुझे बताओ कि पास्ट और पास्ट का कॉम्बिनेशन प्रॉपर बनता है कि पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन प्रॉपर बनता है? यानी पास्ट को पास्ट में बोलना चाहिए कि पास्ट को प्रेजेंट में भी बोलना चाहिए? पास्ट का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा? पास्ट के साथ, प्रेजेंट के साथ नहीं बनेगा। यानी हमको दिखता है कि ये पास्ट का प्रेजेंट के साथ कॉम्बिनेशन क्या है? रॉन्ग है, और ये वाला क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस फिर करेक्ट हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ठीक है, तो इससे एक रूल बनेगा। रूल क्या बनेगा कि अगर कभी आपके सेंटेंसेस में पास्ट दिखाने वाला शब्द हो, जैसे आता है यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, एंशियंट टाइम, बिफोर, एगो, ये जो शब्द है ना, ये सारे शब्द क्या बताते हैं कि ये वाले शब्द यूज किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पास्ट में। तो जब भी ऐसे वर्ड सेंटेंस में दिखे और आपको वहां चॉइस हो कि प्रेजेंट परफेक्ट यूज करो या सिंपल पास्ट, तो आंख बंद करके कौन सा टेंस यूज करोगे? सिंपल पास्ट। यानी पास्ट टाइम वाले शब्द दिखे तो इधर आएगा सिंपल पास्ट। क्लियर? अब और आगे कौन सा कलर लो? अभी ये ले लीजिए।
अब मान लो यहाँ यस्टरडे नहीं है, यहाँ है रिसेंटली। अब ये रिसेंटली वर्ड आया, तो अब बताइए कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा? द एक्सीडेंट टुक प्लेस हियर रिसेंटली, दैट एक्सीडेंट हैज टेकन प्लेस हियर रिसेंटली। तो पहले रिसेंटली का मतलब लो। रिसेंटली का मतलब क्या होता है? अभी अभी, है ना? तो अभी अभी का मतलब ये होता है कि वो जो घटना जिसकी अभी अभी होने की बात करी जा रही है वो हुई है और उसका इफेक्ट प्रेजेंट पे आ ही रहा है ना? उसमें सोचना ही नहीं। ये रिसेंटली का मतलब होता है अभी अभी, है ना? तो अभी अभी जब भी लिखा आएगा आपको क्या समझना है कि एक्शन अभी अभी हुई है और अभी अभी हुई होगी तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट आ ही रहा होगा। तो आपको यहाँ पे और एक चीज याद रखनी है कि जब भी आपको रिसेंटली जैसे शब्द सेंटेंस में दिखे, कौन से आते? रिसेंटली, इंस्टेंटली नहीं, रिसेंटली, लेटली, येट, एज येट, स्टिल, ऐसे शब्द अगर आपको सेंटेंस में दिखे जिनका मतलब होते हुए दिखेगा अभी अभी एक्शन हुई है, तब आपको आंख बंद करके कौन सा टेंस चूज करना है? प्रेजेंट परफेक्ट। तब ये वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग, और ये वाला हो जाएगा करेक्ट। समझा क्या? पास्ट टाइम दिखाने वाले वर्ड्स आए तो सिंपल पास्ट लिखो, और रिसेंटली टाइप के वर्ड आए तो प्रेजेंट परफेक्ट लिखो। अब तुम बोलोगे लिस्ट लिखवा के दो हमको, तो अपन सेकेंड राउंड घूमेंगे ना टेंसेस में, तब मैं वहाँ पे तुमको दे ही दूंगा। अभी लाइटली बता रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल देते, कोई तो भी एग्ज़ाम में आया था, और भी ऑप्शन थे, ठीक है? वो बाकी छोड़ो, ये दो काम के हैं। बोलो क्या लिखूं? प्राचीन भारत में विद्यार्थी फिलोसॉफी की स्टडी करते थे। फर्स्ट आएगा। देखो, अगर हम लोग स्टडीड लिखेंगे मतलब ये V2 लिखेंगे, V2 लिखेंगे तो ये क्या होगा? सिंपल पास्ट। अगर हम लोग हैव लिखेंगे तो इसका, ये हैव स्टडीड लिखेंगे तो इसका मतलब होता है कि हमने सिलेक्शन किया हैज़ हैव प्लस V3 का, मतलब कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट, है ना? तो हमको चेक करना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ पे हमको इंफॉर्मेशन दिख रही है एंशियंट टाइम। अब एंशियंट कभी भी बोला तो हम वो ये एंशियंट वर्ड पास्ट के लिए यूज़ करते कि प्रेजेंट के लिए कि फ्यूचर के लिए? पास्ट के लिए, है ना? 100% पास्ट के लिए। तो यार ये बता रहा है हमको क्या है? ये पास्ट टाइम है। फिर अगर पास्ट टाइम वाला वर्ड हमको सेंटेंस में दिख गया, तो पास्ट टाइम वाला वर्ड दिखा तो आंख बंद करके क्या यूज करने को बोला? सिंपल पास्ट। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? स्टडीड। अच्छा, मान लो यहाँ पे होता है ऐसा
इन रिसेंट ईयर्स स्टूडेंट्स डैश फिलोसॉफी। अब ये रिसेंट वर्ड क्या दिखाता है? अभी के सालों में। अभी मतलब ही ये होता है कि इफेक्ट आ रहा है, तो फिर क्या लिखे होते तुमने? हैव स्टडीड। समझा क्या? अब लिखो। एक मिनट, हाँ बोलिए। ये दो समझ गए? क्या समझा इसमें? पास्ट टाइम दिखाने वाला शब्द है तो सिंपल पास्ट, यानी V2 लेना। और अगर रिसेंट जैसा यानी अभी की घटना है, ऐसे अगर शब्द आए तो क्या करना? प्रेजेंट परफेक्ट लेना, यानी हैज या हैव प्लस V3 लेना। अब एंशियंट का मतलब क्या होता है? हिंदी मतलब बताइए। हाँ नहीं, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, है ना? प्राचीन होता है ना, अपन बोलते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, ऐसा बोलते हैं ना कुछ। तो प्राचीन वर्ड बोला तो आपको प्रेजेंट टेंस याद आ रहा, पास्ट टेंस की फ्यूचर टेंस? पास्ट टेंस याद आ रहा। यानी हमको ये समझ में आया कि एंशियंट वर्ड जो है ये प्योरली पास्ट में यूज होता, मतलब ये पास्ट टाइम दिखाने वाला शब्द है, जैसे कि यस्टरडे है, तो ये पास्ट टाइम दिखाने वाले शब्द है, तो क्या लेने को बोला? सिंपल पास्ट। तो हम लोग देखते हैं ये वाला सिंपल पास्ट है और ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट है, तो अपन ये वाला यूज चूज किया, है ना?
खैर ये वाला तुमको थोड़ा सा एक चीज़ सिखाने के पहले ही मैंने तुमको ये वाला सेंटेंस दे दिया। अभी सिर्फ याद रखो कि अगर मैं डिड ऑक्सिलरी यूज़ करता हूँ ना तो वो सिंपल पास्ट टेंस होता है, इतना याद रखो सिर्फ। हाँ, अब बताओ क्या आएगा। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे डिड लिखता हूँ और यहाँ पे सी लिखता हूँ तो डिड और सी मिलके ये बन जाएगा सिंपल पास्ट। और अगर मैं हैव लिखता हूँ और यहाँ पे सीन लिखता हूँ तो हैव प्लस V3 हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से बताइए। तो हमको देखो, ये इसमें से समझ में ही नहीं आता। ये यस्टरडे के पहले तक जब सेंटेंस था यहाँ तक, हियर तक के, तो कुछ समझा था क्या अपने को? अपन ने दोनों को राइट बोल दिया था, है ना? तो यहाँ पे क्या लिखना है ये तब समझ में आएगा जब आप बाजू के शब्द देखेंगे। जैसे यहाँ पे यस्टरडे और रिसेंटली को देख के सिलेक्ट किया था तो हम भी इधर चले जाते। अब यहाँ देखो लेटली वर्ड आया। अब ये लेटली वर्ड क्या होता है? नहीं मतलब बताओ ना उसका। लेटली का मतलब, लेट का मतलब क्या होता है? नहीं, लेट मतलब क्या? आज मैं लेट हो गया, बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, देर से ना, देर से मतलब लेट। तो लेटली क्या होगा? मेरे को लगा ही तो कोई ना कोई बोलेगा। लेट मतलब देर, देरी से। तो लेटली मतलब बहुत देरी से। फिर और एक एल वाई लगा दो, और बहुत देरी से। चलो फिर, नहीं वैसा नहीं। लेटली का मतलब वही होता है जो रिसेंटली का मतलब होता है, अभी अभी। ठीक है, तो फिर अभी अभी मतलब रिसेंटली। एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट पे आ रहा है, आ रहा है तो कौन सा टेंस यूज करना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या लेंगे फिर? तो यहाँ पे हैव लेंगे और यहाँ पे सीन लेंगे। समझ में आया ना? आई हैव नॉट सीन हिम लेटली। बोलो ये सेंटेंस करेक्ट है क्या? आई डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई। डिड का यूज करते हैं सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूसेज किया तो करेक्ट किया कि नहीं किया, ये हमको चेक करना है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो सेंटेंस लिखा है वो इतना ही लिखा है हियर तक के? कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है? नहीं है ना? तो फिर इसको क्या बोला था? राइट। तो इसको भी क्या बोलना पड़ेगा? राइट। अब मैं इसमें एक वर्ड ऐड कर देता हूँ। आई डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई येट। अब येट का मतलब क्या? अभी तक। अभी तक मतलब कहाँ तक? मैं जब बोल रहा हूँ तब तक। मैंने बोला अरे तुमने अभी तक वो सबमिट नहीं किया, तो कब तक? अभी तक मतलब मेरे मुंह से सेंटेंस निकला तब तक। तो भैया वो सबमिशन कब करने बोलाऊंगा मालूम नहीं, लेकिन वो घूम के प्रेजेंट तक के आ ही रहा है ना, तो एक्शन इफेक्ट दिखा रही है प्रेजेंट पे। तो फिर कौन सा टेंस यूज करना चाहिए था? प्रेजेंट परफेक्ट। भाव ने कौन सा यूज किया? पास्ट परफेक्ट, है ना? तो फिर अभी उसको लाओ प्रेजेंट परफेक्ट में। तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट में ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है? एक तो हैज या फिर हैव। आई के साथ कौन सी आती है? हैव। तो यहाँ डिड नहीं चाहिए, यहाँ क्या चाहिए? हैव। ठीक है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा करना पड़ता है? थर्ड फॉर्म। तो गेट का थर्ड फॉर्म क्या है? गॉटन।
किसने बताया वो? गॉटन तुम कौन से एंगल से बोली? फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, है ना? उस हिसाब से बोले। गेट का थर्ड फॉर्म गॉट ही होता है। आई हैव नॉट गॉट एनी रिप्लाई येट। समझा ना? वो येट है इसलिए फर्क पड़ा, बिना येट के तो वो सही था। समझ गया? फिर भी ये जो वर्ड्स की लिस्ट है वो अपन सेकेंड राउंड में दोबारा विजिट करेंगे ना, तब मैं बताऊंगा। इतना ही रखते हैं आज फिर, पॉपुलेशन कम है क्योंकि इसके बाद का भी बड़ा थोड़ा अभी टफ लगा ना टेंस बाकियों से, इससे भी टफ पास्ट परफेक्ट है। अभी देखो कल तो संडे है, 14 तारीख का डॉक्टर अंबेडकर जयंती है और डॉक्टर अंबेडकर जयंती के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और मेरे को बहुत जगह जाना पड़ता है, तो छुट्टी है। हाँ, तो जो विद्यार्थी होते हैं वो डॉक्टर अंबेडकर की जयंती कैसे मनाते हैं? मस्त डीजे लगाते, बढ़िया ढिंचैक ढिंचैक, और वो वहाँ पे चल रहा है, मस्त डांस कर रहे हैं, लड़कियाँ डांस कर रही, लड़के डांस कर रहे हैं, कितना इन्जॉयमेंट है ना। अब थोड़ा इमेजिन करो कि यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर चेयर पे बैठे हैं और हम सब लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो उनको डांस करते देख खुशी मिलेंगी क्या? वो मतलब उनके सेलिब्रेशन में, बर्थडे सेलिब्रेशन में, साहिल बाबू रुकते के थोड़ा, आवाज़ आपका वॉल्यूम बड़ा हो गया था। डॉक्टर अंबेडकर यहाँ बैठे हैं और उनका बर्थडे हमको मनाना है, रियल में जिंदा। तो हम मस्त डीजे लगा रहे वहाँ पे, बढ़िया, या मस्त मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खाना खिला रहे पब्लिक को, तो उनको बहुत खुशी होगी ना, वाह देखो मेरा कैसा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, होगी क्या? तो फिर उनको कब खुशी होगी? बस एक ही बोलते तो यार पढ़ लो, है ना, पढ़ने पे। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तुमको पढ़ने, पर कुछ लाइब्रेरीज है कॉम्पिटिटिव वाली, वो लाइब्रेरीज में एक वो चलाते, क्या बोलना चाहिए उसको, एक 14 अप्रैल के दिन का एक प्रोग्राम चलाते। क्या 14 अप्रैल है ना, तो स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली 14 घंटे के लिए अपने अपने जगह पे बैठ के पढ़ाई करते। मालूम है क्या ये बात तुमको? नागपुर में हर साल होती है 14 आवर्स स्टडी, और वो अपना वो क्या बोलते हैं, श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। उठना है, टॉयलेट के लिए जाना है तो उठना है, पानी तो वहीं पे मिल जाता है उनको, और एक 15 मिनट का ब्रेक होता है खाना खाने का, बस। बाकी 14 आवर्स कंटिन्यू स्टडी स्टडी स्टडी। ठीक है, तो हम लोग 14 को मिलने वाले नहीं है, तो मैं अभी से तुमको वेल विशेस दे देता हूँ, और कोशिश करो कि अच्छा पढ़ो। अभी फ़िलहाल में किससे फ़ायदा होने वाला है तुम्हारा? पढ़ने से, कि डीजे से? पढ़ाई से, तो पढ़ाई करना। चलो, थैंक यू वेरी मच। अभी सीधा ट्यूसडे। हाँ हाँ हाँ, बस कुछ दिन और, फिर तुम बोलोगी सर बहुत ठंडी लग रही, बंद करो। स्वेटर वगैरह खरीद लो। सर का काम बड़ा खतरनाक रहता, अच्छे वाले लाएंगे एसीज वो तुम्हारे लिए।